इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पुलिस हेडक्वार्टर से सीबीआई शाहजहां को लेकर निकली है। शाहजहां शेख से सीबीआई अब सवाल जवाब करेगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट हमारे सहयोगी कोलकाता से जुड़ चुके हैं तापस सेन गुप्ता। तापस, सीबीआई के सवाल क्या होंगे? ईडी की टीम पर हमला किसने किया, क्यों किया, ये या जो राशन घोटाले का आरोप शाहजहां शेख पर लगा था कई हजार करोड़ का, उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन, ये सवाल। जी देखिए, सीबीआई बेसिकली जो तहकीकात कर सकती है वह है क्रिमिनल एंगल, क्योंकि ईडी पर जिस तरीके से हमला हुआ, 3 एफआईआर दर्ज किया है सीबीआई ने। एक बनगांव का एफआईआर है, 2 बनगांव का है। शंकर आड्डो के घर में जब ईडी छापेमारी करने पहुंचा था, ठीक शाहजहां के घर में जिस तरह से हमला हुआ था, ईडी पर ठीक उसी तरीके से हमला हुआ था। और एक एफआईआर जिसमें शाहजहां का नाम दर्ज है, वो संदेशखाली की घटना है जो 5 तारीख को हुई थी, जिस ईडी अफसरों पर हमला हुआ था, सेंट्रल फोर्सेस पर हमला हुआ था, उनसे कागजात छीन लिए गए थे, उस बारे में पूछताछ होगी। और ये कहने की बात नहीं है, लेकिन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ शायद कोर्ट में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी जाएगी। तो सवालों का सिलसिला यहां से शुरू हो रहा है। वैसे सवाल ये भी कि ईंट भट्टे में काम करने वाला शख्स रातों रात एक बहुत छोटे वक्त में कैसे कई हजार करोड़ का मालिक बन जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पुलिस हेडक्वार्टर से सीबीआई शाहजहां को लेकर निकली है। शाहजहां शेख से सीबीआई अब सवाल जवाब करेगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट हमारे सहयोगी कोलकाता से जुड़ चुके हैं तापस सेन गुप्ता। तापस, सीबीआई के सवाल क्या होंगे? ईडी की टीम पर हमला किसने किया, क्यों किया, ये या जो राशन घोटाले का आरोप शाहजहां शेख पर लगा था कई हजार करोड़ का, उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन, ये सवाल। जी देखिए, सीबीआई बेसिकली जो तहकीकात कर सकती है वह है क्रिमिनल एंगल, क्योंकि ईडी पर जिस तरीके से हमला हुआ, 3 एफआईआर दर्ज किया है सीबीआई ने। एक बनगांव का एफआईआर है, 2 बनगांव का है। शंकर आड्डो के घर में जब ईडी छापेमारी करने पहुंचा था, ठीक शाहजहां के घर में जिस तरह से हमला हुआ था, ईडी पर ठीक उसी तरीके से हमला हुआ था। और एक एफआईआर जिसमें शाहजहां का नाम दर्ज है, वो संदेशखाली की घटना है जो 5 तारीख को हुई थी, जिस ईडी अफसरों पर हमला हुआ था, सेंट्रल फोर्सेस पर हमला हुआ था, उनसे कागजात छीन लिए गए थे, उस बारे में पूछताछ होगी। और ये कहने की बात नहीं है, लेकिन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ शायद कोर्ट में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी जाएगी। तो सवालों का सिलसिला यहां से शुरू हो रहा है। वैसे सवाल ये भी कि ईंट भट्टे में काम करने वाला शख्स रातों रात एक बहुत छोटे वक्त में कैसे कई हजार करोड़ का मालिक बन जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पुलिस हेडक्वार्टर से सीबीआई शाहजहां को लेकर निकली है। शाहजहां शेख से सीबीआई अब सवाल जवाब करेगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट हमारे सहयोगी कोलकाता से जुड़ चुके हैं तापस सेन गुप्ता। तापस, सीबीआई के सवाल क्या होंगे? ईडी की टीम पर हमला किसने किया, क्यों किया, ये या जो राशन घोटाले का आरोप शाहजहां शेख पर लगा था कई हजार करोड़ का, उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन, ये सवाल। जी देखिए, सीबीआई बेसिकली जो तहकीकात कर सकती है वह है क्रिमिनल एंगल, क्योंकि ईडी पर जिस तरीके से हमला हुआ, 3 एफआईआर दर्ज किया है सीबीआई ने। एक बनगांव का एफआईआर है, 2 बनगांव का है। शंकर आड्डो के घर में जब ईडी छापेमारी करने पहुंचा था, ठीक शाहजहां के घर में जिस तरह से हमला हुआ था, ईडी पर ठीक उसी तरीके से हमला हुआ था। और एक एफआईआर जिसमें शाहजहां का नाम दर्ज है, वो संदेशखाली की घटना है जो 5 तारीख को हुई थी, जिस ईडी अफसरों पर हमला हुआ था, सेंट्रल फोर्सेस पर हमला हुआ था, उनसे कागजात छीन लिए गए थे, उस बारे में पूछताछ होगी। और ये कहने की बात नहीं है, लेकिन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ शायद कोर्ट में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी जाएगी। तो सवालों का सिलसिला यहां से शुरू हो रहा है। वैसे सवाल ये भी कि ईंट भट्टे में काम करने वाला शख्स रातों रात एक बहुत छोटे वक्त में कैसे कई हजार करोड़ का मालिक बन जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।